नमस्कार फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमटीएस न्यू वैकेंसी 2024 के बारे में। यानी एमटीएस का जो वैकेंसी निकला हुआ है उसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। और इसमें जो योग्यता है सिर्फ आपकी अगर 10वीं पास आप कर चुके हैं तो आप इसके लिए योग्य हैं आवेदन करने के लिए। यानी केवल आपको 10वीं पास है, सिर्फ एक ही आपको एग्ज़ाम देना है और आपका जॉब फिक्स हो जाएगा। तो आपको इसमें जानकारी देंगे हैं कि उम्र क्या रहने वाला, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाले, सैलरी क्या मिलने वाला, आपका शुल्क क्या रहने वाला, सिलेबस की जानकारी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। तो आप कंटिन्यू इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है, तभी आपको समझ में आएगी। तो चलिए इस वीडियो के बारे में बात करते हैं और इसका फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला, कब तक चलने वाला है, फॉर्म भरकर भी हम आपको दिखलाने वाले हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। पहले हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। ठीक है, चलिए नोटिफिकेशन की तरफ मूव करके आपको बताते हैं। यहाँ आप आएंगे नोटिफिकेशन पर तो DSSB की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकली हुई है। यानी वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ आप देख सकते हो 3/2024। और ये आपका जो है कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024 फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के पोस्ट का जो है ये कंबाइंड एग्जाम होने वाला है। कंबाइंड एग्जाम कहने का मतलब क्या, एमटीएस के कई सारे डिपार्टमेंट हैं। ठीक है, सभी डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी निकाली गई है तो सभी डिपार्टमेंट का अलग अलग एग्जाम नहीं लेगा, सब सिर्फ एक कंबाइंड एग्जाम लेगा और आपको डिपार्टमेंट बांट दिया जाएगा। तो फॉर्म भरने से यानी जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन पूछा जाएगा कि आप प्रेफरेंस यानी पोस्ट प्रेफरेंस पूछा जाएगा आपका कि किस डिपार्टमेंट आप किस तरीके से डालेंगे। यानी आपको पोस्ट प्रेफरेंस चुनना पड़ेगा, तो इसीलिए आपको कंबाइंड एग्जाम ये लेने वाला है। तो आपका जो ओपनिंग डेट है आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होने का ये 8 फरवरी से आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा और 8 मार्च तक ये चलने वाला है। यानी पूरे 1 महीने का आपका टाइम दिया गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हो पोस्ट कोड की यदि बात करें तो 812/2024 यानी ये आपका पोस्ट कोड रखा गया है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सिर्फ एमटीएस के पोस्ट पर ही ये है। ठीक है, सारे एमटीएस पोस्ट हैं लेकिन डिपार्टमेंट सबका क्या है, अलग अलग है। तो इसीलिए आपका क्या है, कंबाइंड एग्जाम लेगा, कंबाइंड एग्जाम लेगा। यानी सभी डिपार्टमेंट का एक ही एग्जाम लेकर के आपको सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ से आप देख सकते हो कि टोटल जो वैकेंसी निकला हुआ है यानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में तो 194 वैकेंसी है। दूसरा सोशल वेलफेयर में 99 वैकेंसी है। ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन में 86 वैकेंसी है। तो ये सारे आप जो है यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, आगे जब नीचे चलोगे ये टोटल वैकेंसी आपका एमटीएस पोस्ट पर निकली हुई है। तो टोटल यदि वैकेंसी की बात करोगे तो यहाँ आपका 567 वैकेंसी जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लोजिंग डेट यहाँ बतला दी गई है कि 8 मार्च 2024 तक ये रहने वाला है। ठीक है, ये सब सारी जानकारी दिया गया है। इम्पोर्टेंट नोट में यदि आप बात करोगे तो सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है एक्सेप्टेबल रहेगा, बाकी अदर कोई भी अगर आप भेजते हैं या डाक द्वारा या किसी भी माध्यम से आपका जो है रिजेक्ट कर देंगे, नहीं लेगा। ठीक है, आपको सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके माध्यम से करना पड़ेगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ से आप देख सकते हो मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब सीरियल नंबर के डिपार्टमेंट की जानकारी दी गई है कि डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में जो है एमटीएस का जो पोस्ट निकला हुआ है उसमें टोटल आपका 194 पोस्टों पर यह वैकेंसी आई हुई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यदि बात करते हैं तो यहाँ सिर्फ आपका मैट्रिकुलेशन रखा गया है। ठीक है, सैलरी अगर बात करते हैं तो 18,000 से लेकर 56,900 दिया गया है। बेसिक सैलरी आपका 18,000 है। अगर इसमें सभी को जोड़ करके यदि बात किया जाए, ठीक है, एचआरए वगैरह जोड़ के, तो लगभग आपका 27 से 29,000, ठीक है, 27, 28, 29,000 आपको स्टार्टिंग सैलरी देखने को मिलने वाला है। एज लिमिट यहाँ दिया गया आपका 18 से 27 साल। यदि 18 से 27 साल के कैंडिडेट आप हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, लेकिन आपको कुछ छूट भी मिलने वाला है। जैसे कि अगर ओबीसी की बात करें तो आपको 3 इयर्स का छूट मिलेगा। अगर वहीं अगर आप SC ST के हैं तो आपको +5 ईयर का छूट मिलेगा। ठीक है, ये सब छूट आपको दिया जाएगा।
लेकिन अगर आप ये छूट जो है आपको तभी मिलेगा जब आप दिल्ली के कैंडिडेट हों, दिल्ली के रेसिडेंशियल हों, तभी आपको वहाँ से आपको छूट दिया जाएगा। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हो तब आपको ये छूट नहीं दिया जाएगा, आपको जिसमें काउंट 18 से 27 तक ही लेगा। आप फॉर्म भर सकते हो, अदर कैंडिडेट हैं, अगर अदर स्टेट वाले हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको उम्र का छूट आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको बताया गया है। कहाँ बताया? जो पारा 8 में आप चलेंगे नीचे तो वहाँ आपको दे दी गई है इसके लिए जानकारी। दूसरे डिपार्टमेंट की यदि बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर में, तो एमटीएस का पोस्ट है, टोटल इसमें 99 पोस्ट है। ये भी, इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन रखा गया सिर्फ मैट्रिक पास रखा गया। अगर आप, और सैलरी जो मिलने वाला है 18,000 से 56,900 के बीच में सैलरी देखने को मिलने वाला है। यहाँ भी आपको अपर एज लिमिट छूट दिया गया है। नीचे अगर थर्ड में चलते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन में टोटल आपका 86 वैकेंसी है। इसमें भी आपको योग्यता जो रखा गया आपका मैट्रिक रखा गया है, और आपको सैलरी 18,000 से 56,900 के बीच में मिलने वाला है। तो ये सभी जो है जानकारी, और एज लिमिट 18 से 27, ये सभी जानकारी जो है आपको हर एक में सेम ही मिलेगा। ठीक है, एज लिमिट रहा, क्वालिफिकेशन रहा, सैलरी रहा, सभी जानकारी जो सब डिपार्टमेंट में सेम है। आपको डिपार्टमेंट यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आप डिपार्टमेंट देख रहे हैं कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी आई है और कितनी एज लिमिट, सब तो सारी जानकारी दे ही दी है, लेकिन आपको सिर्फ वैकेंसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करेंगे, पोस्ट प्रेफरेंस चुनेंगे। ठीक है, अगर आप नीचे चले गए यहाँ से इसमें देख सकते हो, अगर इस पीडीएफ को भी डाउनलोड करना चाहते हो तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या इस वेबसाइट पर आप आओगे तो यहाँ से आप डाउनलोड हो जाएगा, या नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर के आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ 100 रुपीज़ रखा गया है एप्लीकेशन फ़ीस। अगर आप SC/ST के कैंडिडेट हैं तो जनरल और ओबीसी के लिए कैंडिडेट के लिए आपको 100 रुपये का चार्ज रखा गया है। ठीक है, तो अगर हम सिलेबस की बात करते हैं सिलेबस यहाँ फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है फी माफ़ है, वो किसी भी कैंडिडेट हैं। अगर फिर SC/ST है तो यहाँ देखिए लिखा गया है, वोमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल, PWD, एक्स सर्विसमैन एक्सेप्टेड फॉर पेइंग एप्लीकेशन फीस। यानी आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, यदि SC/ST हैं या कोई भी फीमेल कैंडिडेट है आपके लिए कोई चार्ज नहीं रखा गया। सिर्फ जनरल, EWS, OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ का चार्ज रखा गया है। अगर एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें तो आपको जो है एग्जामिनेशन स्कीम सिर्फ टायर 1 देना है, एक ही टायर देना है, यानी एक ही एग्ज़ाम आपका होगा और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, आपका जैसे दूसरे अगर MTS एक जो SSC वाला आता है, CHSL हो गया वो सब, उसमें डिस्क्रिप्टिव जैसे MTS वहाँ भरेंगे तो आपको डिस्क्रिप्टिव देना पड़ता है, लेकिन यहाँ आपको डिस्क्रिप्टिव से छूट है, किसी प्रकार का डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा एग्ज़ाम। सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम CBT एग्ज़ाम देना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो ही देना है और आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपके सिलेबस की जानकारी दी गई है। यहाँ सिलेबस, यहाँ से अगर सिलेबस की बात करते हो तो आपका जो टायर 1 पोस्ट कोड 812/2024 है, 2 घंटे का समय मिलेगा, टोटल 200 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल मार्क्स जो है 200 मार्क्स रहेंगे, ग्रैंड टोटल 200 दिया गया। सिलेबस की जानकारी दी गई है कि जनरल अवेयरनेस का आपका 40 मार्क्स रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी का 40 मार्क्स रहेगा, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स से आपका 40 क्वेश्चन रहेंगे, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज या कंप्रीहेंशन से 40 मार्क्स रहेंगे, और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन से 40 मार्क रहेंगे। ठीक है, तो टोटल जो है आपका, तो 3 2 5 यानी 200, तो टोटल 200 मार्क्स का हो गया, 200 क्वेश्चन हो गए। ये आपका सिलेबस की जानकारी दी गई है। पोस्ट प्रेफरेंस आपका सबसे मेन है कि पोस्ट प्रेफरेंस आप किस प्रकार डालेंगे, तो ये आपको जानकारी वहाँ दे दी जाएगी। की बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो दिया गया है, मोड ऑफ सिलेक्शन मार्क स्कोर के बेस के आधार पर दिया गया है। यहाँ से आप आओगे तो मोड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो ये रही इसमें जानकारी, आपको कैसा मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।